एक छोटा सा गांव था जहां एक ईमानदार किसान तेजा रहता था। नाम तो तेजा था, लेकिन था वो बिल्कुल भोला राम। घर में एक बूढ़ी माँ थी जो अपने बेटे के लिए खाना बनाती, उसका इंतजार करती। तेजा ने मेहनत करके थोड़ी जमीन खरीदी थी, लेकिन उसके खेत में पानी नहीं था। इसलिए उसने गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज से उसका पुराना कुआं खरीदने का फैसला किया। गांव के चौपाल पर जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तेजा और सेठ धनराज एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सेठ जी, मैंने सुना है कि आपका पुराना कुआं अब काम में नहीं आता। मैं उसे खरीदना चाहता हूं ताकि अपने खेत में सिंचाई कर सकूं। कुआं खरीदना चाहते हो? ठीक है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। सेठ जी, मेरी सारी जमा पूंजी 50,000 रुपए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बोलो तो दे दूं। असल में मुझे कुएं की बहुत जरूरत है। ठीक है, कुआं तुम्हारा हुआ, पैसे कल तक पहुंचा देना। अब तेजा तो खुशी खुशी कुएं की कीमत चुकाकर वहां से चला जाता है, लेकिन सेठ धनराज के मन में एक चालाकी जन्म ले चुकी थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन तेजा अपने खेत में आता है और कुएं से पानी निकालने की तैयारी करता है। तभी सेठ धनराज वहां पहुंचता है। अरे तेजा, तुम कुएं से पानी क्यों निकाल रहे हो? सेठ जी, मैंने ये कुआं आपसे खरीदा है। अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप क्यों मुझसे ये सवाल कर रहे हो सेठ जी? हाँ, कुएं को बेचा था, लेकिन पानी को नहीं। इसीलिए तुम इस पानी को नहीं निकाल सकते। दूर हो जाओ मेरे पानी से। ये क्या मजाक है सेठ जी? मजाक नहीं, हकीकत है। मैंने कुएं की जमीन बेची है, लेकिन उसमें भरा पानी अभी भी मेरा ही है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो उसका किराया देना होगा। गांव वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सेठ जी, ये तो सरासर धोखा है। मैंने पूरा कुआं खरीदा है, इसका पानी भी मेरा होना चाहिए। अरे भाई, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अब अगर पानी चाहिए तो अलग से पैसे दो। तेजा परेशान होकर रोने लगता है। आखिर बच्चा ही तो था, इतनी ज्यादा उम्र और तजुर्बा कहाँ था उसे। वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, सेठ धनराज ने हमारे साथ धोखा किया। कुआं तो उसने बेच दिया, लेकिन अब उसका पानी देने से इनकार कर रहा है। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। माँ, बताओ ना, अब मैं क्या करूं? बेटा, अब इसका फैसला तो गांव की पंचायत में ही होगा। बेटा, तुम गांव के पंचों के पास जाओ, अब वो ही न्याय देंगे। आखिरकार तेजा पंचायत में जाने का फैसला कर लेता है और घर से निकल पड़ता है। तेजा, तुम अपनी बात कहो। सरपंच जी, मैंने सेठ जी से कुआं खरीदा है। अब जब मैं पानी निकालने गया तो ये कह रहे हैं कि कुएं का पानी उनका है और मुझे अलग से पैसे देने होंगे। मैं बहुत गरीब हूँ सेठ जी। बहुत मेहनत से कमाकर मैंने इनसे 50,000 में ये कुआं खरीदा था। अब आप ही न्याय करो। हाँ सरपंच जी, मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं। अगर इसे पानी चाहिए तो इसका किराया देना होगा। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबको लग रहा था कि सेठ धनराज बेवजह तर्क कर रहा है। अच्छा सेठ जी, आपने कुएं की जमीन बेच दी, लेकिन पानी नहीं बेचा। सही कहा ना? बिल्कुल सही। सरपंच जी मुस्कुराते हैं और एक बुद्धिमानी भरा फैसला सुनाते हैं। ठीक है, अगर कुआं अब तेजा का है और पानी तुम्हारा, तो अब तुम्हारा पानी इस कुएं में क्यों है? तेजा से किराया लेने से पहले तुम्हें अपना पानी यहाँ से निकालना होगा। ये सुनते ही सेठ धनराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गांव के लोग हंसने लगते हैं। वाह सरपंच जी, क्या न्याय किया है। अब तो मैं अपने कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कुएं का मालिक अब तुम हो और सेठ जी अपना पानी वहां से निकाल नहीं सकते। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। इस तरह से तेजा को न्याय मिल जाता है। तेजा अपने खेत में पानी डाल रहा है और गीली मिट्टी को देखकर मुस्कुरा रहा है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। अब मेरा खेत भी हरा भरा होगा। मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और तेजा की जीत की खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को धोखा देना लंबे समय तक नहीं चलता। न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है और सबसे बड़ी बात, चालाकी से ज्यादा बुद्धिमानी की जीत होती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।